हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्माज लिटिल वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को फर्स्ट टाइम हमें सॉलिड फूड कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, साथ ही ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बार हम बच्चों को कुछ नया खाने को दे रहे हैं तो उनके लिए ये जर्नी बहुत ही नई होती है, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और साथ ही हमें बच्चों को क्या क्या खिलाना है, इन सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ सॉलिड फूड की जर्नी शुरू करनी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी डिस्कस की है जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को सॉलिड फूड देना हमें कब शुरू करना चाहिए। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के लिए एक ब्रेस्ट मिल्क ही एक सबसे बड़ा सोर्स होता है, वही एक बड़ा न्यूट्रिशन होता है बच्चे के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए। अगर कुछ केसेस में ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन पा रहा है तो उस केसेस में डॉक्टर्स आपको फार्मूला मिल्क पे स्विच करने के लिए सजेस्ट करते हैं। पर बच्चा जैसे ही बड़ा होते जाता है उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, बच्चा धीरे धीरे एक एक माइलस्टोन्स को अचीव करना शुरू कर देता है और साथ ही उसकी भूख भी बढ़ती है। तो टाइम के साथ साथ बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क सफिशिएंट नहीं होता, उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती है। तो जनरली गाइडलाइंस ये कहती है कि जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है हमें ऊपर का खाना धीरे धीरे करके बच्चों को शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे कुछ जो रिक्वायरमेंट है ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क के साथ साथ जो बच्चों कुछ रिक्वायरमेंट है वो बच्चे की पूरी हो जाएगी। तो हमें 6 महीने से बच्चों को सॉलिड फूड शुरू कर देना चाहिए। जनरली 6 महीने के बाद बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए। ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 6 महीने तक बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, मैच्योर हो जाती है कुछ भी ऊपर का खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और तब तक बच्चे की नेक के मसल्स जो होते हैं वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं और बच्चा थोड़ा सपोर्ट के साथ बैठना भी शुरू कर देता है, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सपोर्ट के साथ बैठ के खाना खिलाना इजी हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि 6 महीने के बाद बच्चों को खाना देना शुरू कर देना चाहिए। पर कुछ पेरेंट्स जैसे ही बच्चा 5 महीने का हो जाएगा तब भी बच्चों को सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि उस बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी है, वो डाइजेस्ट कर पाएगा, उस केसेस में भी थोड़ा जल्दी बच्चों को खाना देना शुरू कर देते हैं। या फिर कभी कभी डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं बच्चों को थोड़ा जल्दी शुरू करने के लिए सॉलिड फूड देना। ऐसे इसीलिए बोलते हैं कि अगर कुछ केसेस में बच्चा अगर प्री मैच्योर है, उसका जितना वजन चाहिए उतना उसका नहीं बन पा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, सफिशिएंट नहीं हो रहा है ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को, तो उस केस में डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को थोड़ा जल्दी ऊपर का खाना देना शुरू कर देना चाहिए। तो जनरली जब बच्चा 5 से 6 महीने के बीच में होता है तभी भी आप बच्चों को सॉलिड फूड दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, अगर आपको श्योरली ऐसे लगता है तो आप उस केस में बच्चों को खाना देना शुरू कर सकते हो। पर बच्चे को खाना शुरू करने से पहले आप डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स ही आपके बच्चे को देख के बता सकते हैं कि वो कुछ भी फूड ऊपर का डाइजेस्ट करने के लिए रेडी है या नहीं। उसका वेट देख के आपको डॉक्टर्स बता सकते हैं कि वो डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं। तो जब भी आपको अगर जल्दी शुरू करना है बच्चे को खाना देना 5 से 6 महीने के बीच में, तो आप डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सेकेंड पॉइंट, हमें बच्चों को सबसे पहले क्या खिलाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमें बच्चों को जो भी देना है वो प्यूरी फॉर्म में ही देना है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा खाना बच्चे के गले में अटक सकता है। तो जो भी देना है हमें प्यूरी से ही स्टार्ट करना है। तो आप फ्रूट प्यूरीज दे सकते हो, वेजिटेबल प्यूरीज दे सकते हो, या फिर दाल चावल का पानी भी आप बच्चे को दे सकते हो। डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को फ्रूट प्यूरी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक जो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क लेते आ रहा है वो ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा मीठा होता है। तो अगर आप फ्रूट प्यूरी से शुरू करोगे तो फ्रूट्स में नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो बच्चों को अडेप्ट करने में इजी हो जाता है। वर्सेस अगर आप बच्चे को वेजिटेबल प्यूरी या फिर दाल चावल का पानी देते हो तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, तो बच्चे के लिए अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टेस्ट चेंज होने की वजह से। तो अगर आप फ्रूट प्यूरी से शुरू करोगे तो बच्चे के लिए एक्सेप्ट करने में भी ईजी हो जाएगा और बच्चा अच्छे से खा भी लेगा। पर मेरे केस में टोटली उल्टा हुआ था। जब मेरी बेटी 5.5
5 महीने की थी तब मैंने उसको सॉलिड फूड फर्स्ट टाइम दिया था। फ्रूट प्यूरी से ही मैंने शुरू किया था। मैंने सबसे पहले उसको एप्पल प्यूरी दी थी मेरी बेटी को। जब मैंने एप्पल प्यूरी उसको दी तब उसने अच्छे से वो अडेप्ट नहीं किया, उसको अच्छा नहीं लगा वो फ्रूट प्यूरी। फिर भी मैंने पूरा वीक उसको अलग अलग फ्रूट प्यूरीज देना शुरू किया था, पर फिर भी उसने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। वर्सेस जब मैंने उसको राइस वाटर दिया था उसने अच्छे से पी लिया। देन आई केम टू नो कि उसको मतलब फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं करके मैंने उसको वेजिटेबल्स प्यूरी या फिर उसके बाद दाल का पानी, राइस का पानी, ऐसे करके उसको शुरू किया था। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके केस में भी ऐसा हो सकता है। अगर बच्चे ने फ्रूट प्यूरी अच्छे से नहीं खाई तो आप वेजिटेबल प्यूरी शुरू कर सकते हो, या फिर दाल का पानी, चावल का पानी भी आप बच्चे को देना शुरू कर सकते हो। फ्रूट प्यूरीज में आप एप्पल की प्यूरी, चीकू या फिर बनाना की प्यूरी से शुरू कर सकते हो। बनाना को अच्छे से स्मैश करके बच्चे को दे सकते हो, या फिर वेजिटेबल्स में आप स्वीट पोटैटो की प्यूरी अच्छे से बॉईल करके उसे स्मैश करके खिला दिया, या फिर कैरेट की प्यूरी, ऐसे भी आप बच्चे को दे सकते हो, या फिर दाल चावल का पानी आप बच्चे को दे सकते हो। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें जो भी देना है प्यूरी फॉर्म में ही देना है। फ्रूट की प्यूरी या फिर वेजिटेबल प्यूरी या फिर दाल चावल का पानी आप बच्चे को दे सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम बच्चे को खाना खिलाते वक्त। तो जब भी आप बच्चे को खाना खिलाना चाहते हो, मतलब शुरू करना चाहते हो बच्चे को, आपकी मर्जी जो भी हो, फ्रूट प्यूरी या फिर वेजिटेबल प्यूरी या फिर दाल चावल का पानी, जो भी आप बच्चे को शुरू करना चाहते हो, तो वो हमें 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू वही एक ही चीज़ बच्चे को देनी है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चे को आज से सॉलिड फूड बच्चे को देना शुरू करना है, तो अगर आप फ्रूट प्यूरी से शुरू कर रहे हो, मान लो अगर एप्पल की प्यूरी आप बच्चे को देना चाहते हो, तो हमें एप्पल की प्यूरी ही 2 से 3 दिन तक बच्चे को कंटिन्यू देनी है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी चीज़ से बच्चे को अगर एलर्जी हो रही है तो वो आपको पता चलेगा। एलर्जी मतलब स्किन पे भी रैशेस भी आ सकते हैं, या फिर बच्चे को अगर सपोज़ डाइजेस्ट करने में वो हार्ड गया है, मतलब अगर बच्चे को लूज़ मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर गैस की प्रॉब्लम, या फिर पेट दर्द भी बच्चे को हो सकता है जिससे बच्चा रो सकता है। तो वो अगर किसी चीज़ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपको पता चलेगा। अगर आपने आज फ्रूट प्यूरी दी और कल दाल का पानी दिया बच्चे को, और फिर उसके बाद बच्चे को लूज़ मोशन या फिर वॉमिटिंग वगैरह सब चालू हुआ, तो आपको वो समझने में हार्ड जाएगा कि बच्चे को ये लूज़ मोशन की प्रॉब्लम दाल के पानी से हुई है या फिर एप्पल की प्यूरी से हुई है। तो इसलिए हमें जो भी बच्चे को शुरू करना है नई चीज़, तो वो हमें 2 से 3 दिन तक हमें बच्चों को एक ही चीज़ कंटिन्यू देनी है, जिससे कि आपको समझने में इजी जाएगा कि हाँ ये बच्चे को सूट हो रहा है, ये अच्छे से बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है। अगर 2 से 3 दिन तक बच्चे को आपने एप्पल प्यूरी दी है और उसने अच्छे से खा ली, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कुछ भी लूज़ मोशन या फिर कुछ भी नहीं हुआ है बच्चे को, तो वो अच्छे से उसने डाइजेस्ट कर ली है, तो उसके बाद आप फिर से जो भी चालू करना चाहते हो, वेजिटेबल प्यूरी देना चाहते हो, तो वो भी हमें 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू देनी है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उसको वेजिटेबल प्यूरी जो भी आप दे रहे हो या फिर दाल चावल का पानी जो भी देना चाहते हो वो उसको सूट कर रही है या नहीं, वो हमें पता चलेगा। इसका मतलब जो भी आप नई चीज़ बच्चे के साथ ट्राई करना चाहते हो वो हमें कंटिन्यू 2 दिन तक एटलीस्ट बच्चे को कंटिन्यू वही चीज़ देनी है, जिससे कि आपको ही समझने में इजी जाएगा कि उसको वो चीज़ सूट हो रही है या नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा सही टाइम है बच्चे को खाना खिलाने का। तो 6-7 मंथ तक तो हम बच्चे को एक ही टाइम पे बच्चे को खाना खिलाते हैं। बाकी पूरा दिन जो कंटिन्यू चला रहा है ब्रेस्ट फीड या फिर फार्मूला फीड वही देना है बच्चे को। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चे के साथ कौन सी भी नई चीज़ ट्राई करने का, वो है दिन का टाइम। इवनिंग के टाइम पे और रात के टाइम पे हमें कौन सी भी नई चीज़ बच्चे के साथ ट्राई करना अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो इनकेस बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी हुई है, बच्चा रोए जा रहा है या फिर लूज़ मोशन लगी है, वॉमिटिंग कर रहा है बच्चा, तो आपके पास पूरा दिन का टाइम है बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। अगर आप बच्चे को इवनिंग के टाइम पे और रात के टाइम पे देते हो, बच्चे को नई चीज़ ट्राई करते हो, तो रात को डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की एलर्जी दिखने में बच्चे को 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। तो इसलिए हमें इवनिंग के टाइम पे और रात के टाइम पे बच्चे को कौन सी भी नई चीज़ देना अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। जो भी आप बच्चे को खाना खिलाना चाहते हो, सबसे बेस्ट टाइम होता है दोपहर के 2 बजे तक आप बच्चे को
कौन सी भी नई चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। इसलिए जब भी आप बच्चे को खाना खिलाओगे तो दिन के टाइम पे खिलाने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में खाना नहीं खा रहा है तो आपने बच्चों को खिलाने के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या फिर आप भी परेशान मत होइए। टाइम के साथ साथ बच्चे खा लेते हैं। मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था। मेरी बेटी स्टार्टिंग में फ्रूट प्यूरीज नहीं खाती थी, तो मैं भी परेशान होती थी कि मेरी बेटी को फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। बट नो वरीज, उसने 2-4 महीने बाद डायरेक्ट फ्रूट्स खाना ही शुरू कर दिया। मतलब पूरा का पूरा फ्रूट ही वो खा लेती थी। तो टाइम के साथ साथ बच्चे खा लेते हैं, उनको टाइम देने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में उन्हें फोर्स मत कीजिए, क्योंकि उनके लिए ये जर्नी बहुत ही नई होती है। तो आप अलग अलग चीज़ें देने की कोशिश कीजिए। वो फ्रूट प्यूरीज नहीं खाती थी तो मैंने कुछ अलग वेजिटेबल प्यूरीज देना शुरू कर दिया था। तो ऐसे करके आप बच्चों को दे सकते हो। सिर्फ फोर्स मत कीजिए बच्चे को खिलाने के लिए। अगर फोर्स से बच्चे को खाना खिलाते हो तो उनका खाने का इंटरेस्ट चला जाता है। तो सिर्फ हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमें बच्चे को कुछ भी खिलाने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करना है। सेकेंड टिप, कोशिश करते रहो, हार मत मानो। कोई भी चीज़ बच्चे को खिलाने के लिए, अगर आपका बच्चा एक चीज़ नहीं खाता है और आपको अगर लगता है कि ये चीज़ बच्चे ने खानी चाहिए, और फिर 1-2 अटेम्प्ट में ही आप बच्चा नहीं खा रहा है करके गिव अप कर देते हो, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आपको लगता है ये चीज़ अपने बच्चे ने खानी चाहिए तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बच्चे को देने की कोशिश कीजिए। बच्चा एक दिन ज़रूर खाएगा। सिर्फ फोर्स मत कीजिए बच्चे को, ट्राई करते रहो, अलग अलग चीज़ें देने की कोशिश करते रहो। बच्चा एक ना एक दिन ज़रूर खा लेगा। थर्ड टिप, बच्चों के खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर आपको लगता है कि बच्चा एक फ्रूट नहीं खा रहा है तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क मिक्स करके ऐड करके उनको देने की कोशिश कीजिए। शायद उनको वो पसंद आ जाए। या फिर आप तो अलग अलग फ्रूट्स मिक्स करके दे सकते हो, या फिर वेजिटेबल प्यूरी, मिक्स्ड वेजिटेबल प्यूरी भी आप बच्चे को दे सकते हो। ऐसे मिक्स करके आप एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चों को दे सकते हो। सिर्फ कौन सी भी चीज़ें आप अगर बच्चे को मिक्स करके दे रहे हो तो वो मेक श्योर कि बच्चे को सिंगल पहली बार अपने बच्चे को ट्राई कर चुके हो और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मतलब अगर सपोज़ आप बच्चे को बनाना प्यूरी और मैंगो प्यूरी अगर सपोज़ आप मिक्स करके दे रहे हो, मिक्स फ्रूट प्यूरी आप बच्चे को दे रहे हो, तो मेक श्योर कि आपने बनाना पहले सिंगल एक बार दे चुके हो। मतलब 2-3 दिन आपने चेक किया है बच्चे को कुछ भी एलर्जी प्रॉब्लम सब नहीं हुआ है, और मैंगो को भी सेपरेट आपने देख के चेक किया है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर दोनों अलग अलग चीज़ों से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है बच्चे को, तो वो चीज़ें आप बच्चे को मिक्स करके दे सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। अगर इसके अलावा भी कुछ आपके पास डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। 6 to 8 मंथ्स के बच्चों का डाइट चार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बच्चों को कौन सी फ्रूट प्यूरीज देनी है, कौन सी वेजिटेबल प्यूरीज देनी है, और क्या क्या बच्चों को आप मिक्स करके दे सकते हो, खिला सकते हो। बच्चों के साथ नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए, नई चीज़ें बच्चों के साथ एक्सप्लोर करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का खाने में इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि ये जर्नी बच्चों के लिए बहुत ही नई होती है, तो थोड़ा टाइम, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है ये सब खाना खाने के लिए। या फिर कुछ बच्चे अच्छे से भी खा लेते हैं, उनको बिल्कुल मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कुछ पेरेंट्स को, तो उनकी जर्नी बहुत ही ईजी हो जाती है। तो बस अब करते हैं वीडियो को एंड। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।